जय श्री राम प्यारे। रामायण आज 18वां विश्राम शुरू हो रहा है। मास पारायण अयोध्या कांड द्वितीय सोपान में बहुत प्यारा संवाद है। कल गुरु वशिष्ठ जी और माताएं भरत जी को बहुत समझाते हैं। आज भरत जी उत्तर देते हैं। सुने विस्तार से आप भरत जी क्या कहते हैं। आप भी पढ़े हमारे साथ, अच्छा लगे तो सपोर्ट करें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बाबा कहते हैं धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबोकर सबको उचित उत्तर देने लगे। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। मोहि उपदेश दीन गुरनी का, प्रजा सचिव सम्मत सबहि काऊ। मातु चित धरिया सुदीना, अवश्य शेष धरि चाहूं कीना। बाबा कहते हैं, आज भरत जी कहते हैं गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया, फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है, सभी की यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य ही उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करिय भले जानी। उचित के अनुचित किए विचारो, धर्म जाए सिर पातक भारो। बाबा कहते हैं आज कमल के समान हाथों को जोड़कर भरत जी कह रहे हैं, क्योंकि गुरु माता पिता स्वामी और सुहृद मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी प्रकार करना मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। तुम तो देह सरल सिख सोई, तुम तो देह सरल सिख सोई। जो आचरज मोर भल होई, यद्यपि यह समझत होनी के, तदपि होत परितोष न जी के। बाबा कहते हैं भरत जी बोले आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संताप नहीं होता। बाबा कहते हैं भरत जी बोले अब तुम विनय मोरी सुनि ले हो, मोहि अनुहरत सिखावनु देहु। उत्तरु देव क्षमव अपराधो, दुखित दोष गुण गनियन साधु। भरत जी बोले अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्यों के दोष गुणों को नहीं गिनते। भरत जी कहते हैं नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। पितु सुरपुर सिय राम बन, करन कहाँ मोहि राजो। यही ते जानहु मोर हित, कयापन बड़काजो। आज भरत जी बोले पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जी वन में हैं और मुझे आप राज करने के लिए कह रहे हैं। मुझे आप राज करने के लिए कह रहे हैं, इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा है, या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। भरत जी कहते हैं आप सब सुन लीजिए कि पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जी वन में हैं और मुझे आप राज करने के लिए कह रहे हैं।
इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हित हमार सिय पति सेवकाई, सो हरि लीनी मातु कुटिलाई। मैं अनुमान देख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चरणों में ही है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। शोक समाज राज के ही लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। बादि बसन बिनु भूषण भारी, बादि बसन बिनु भूषण भारो। बादि बिरति बिनु ब्रह्म विचारो। कहते हैं यह शोक का समुदाय राज लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है। इसका क्या मूल्य है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्मचर्य व्यर्थ है। सरुज शरीर बादि बहु भोगा, बिनु हरि भगत जाय जप जोगा। जाए जीव बिनु देह सुहाई, बादि मोर सब बिनु रघुराई। बाबा कहते हैं, भरत जी बोले, रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। शरीर की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ हैं। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाओ राम पैया यसु देहु, एक ही आंख मोर हित हो। मोहि नृप करि भल आपन चाहो, सो स्नेह जड़ता बस कहो। भरत जी बोले, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक यही आंख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है, और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आप स्नेह की जड़ता मोह के बस होकर ही कह रहे हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। भरत जी कहते हैं, कैकेयी सुव कुटिल मती, राम विमुख गत लाज। तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम के राज। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज्ज मुझसे अधर्म के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। भरत जी कहते हैं, कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज्ज मुझसे अधर्म के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। आगे का संवाद कल सुनाएंगे। जय श्री राम।